तो हम एक स्टोरी कर रहे थे, राइट, और हमने सीखा था कि जब अधिकतर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टेंस है दैट इज़ पास्ट टेंस, क्योंकि अधिकतर हमारा जितना भी कॉन्वर्सेशन होता है वो क्या होता है, पास्ट में ही होता है। जब मैं क्लास में आया, व्हेन आई केम टू क्लास, केम पास्ट है ना, सेकंड फॉर्म हो गई, कम की सेकंड फॉर्म केम, व्हेन आई केम टू क्लास, व्हेन आई केम टू द क्लास। तो इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शी आस्क्ड, ये बातें बता रहा हूँ तो भी सेकंड फॉर्म लग रही है ना। इसने क्या पूछा था, कार्तिक सर नहीं आए आज, डिड ही नॉट कम, ये भी पास्ट है, एक क्वेश्चन है, डिड ही नॉट कम। मैंने क्या कहा कि जो उनके सिस्टर है उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो होना होता है मीट, यानी एक्सीडेंट किसी का होना मीट होता है, यानी मिलते हो आप एक्सीडेंट से। तो शी मैट, मीट के सेकंड फॉर्म मैट। मूवी देखी होगी ना, जब वी मैट, जब हम मिले थे, जब वी मैट, हालांकि वहाँ पे आना चाहिए व्हेन वी मैट, जब हम मिले थे। और स्टाइलिश लगे उन्होंने, अच्छा लगे इसलिए बना दिया जब वी मैट। तो पास्ट की फॉर्म लगती जा रही है ना। एक बाइक वाले ने क्या किया, उसको हिट कर दिया, हिट के सेकंड फॉर्म हिट ही होती है। अ बाइकर हिट हर, उसको चोट लग गई, चोट लगना होता है गेट इंजर्ड, सेकंड फॉर्म शी गॉट इंजर्ड। अब इस पूरी घटना के बारे में कितना ही मैं बता लूँ, हमारा मोर देन 90%, इवन मोर देन 98% इस वाली स्टोरी में तो हमारा सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगा, है ना। उसको टक्कर मार दी, बाइकर, अ बाइकर हिट हर, उसको टक्कर मार दी, राइट। वो रोड पर जाकर गिरी, गिरना क्या होता है, फॉल, फॉल की सेकंड फॉर्म फैल, शी फैल ऑन टू द रोड, या फिर ऑन द रोड कह सकते हो, शी फैल ऑन द रोड, राइट। उसको चोट लग गई, शी गॉट इंजर्ड, फिर से बोलो, ठीक है। उसको फिर हॉस्पिटल लेकर गए, ही टुक, ले जाना होता टिक, टुक, ही टुक हर टू द हॉस्पिटल, फिर से बोलो, या फिर टेक की जगह हम रश भी लगा सकते हैं। जब आप भागकर कोई काम करो ना, स्पीड में कोई काम करो, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो भाग भाग कर काम किया जाता है, रश्ड हर टू द, हाँ। तो कार्तिक सर क्या करके ले गए, इसको हॉस्पिटल लेकर गए, कार्तिक सर या ही रश्ड हर टू द हॉस्पिटल। आ रहा है समझ में। अब वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, ये किया, वो किया, कुछ भी कितनी बातें कर लो, अधिकतर क्या यूज़ होता रहेगा हमारा सेकंड फॉर्म। मैंने आपसे पूछा था आप क्यों नहीं आए थे, वो भी एक कन्वर्सेशन ही था। सर कल आप बीमार थे, वो आपकी गलती थी, बीमार था मेरी गलती थी, ठीक है ना। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ऑल्सो सेकंड फॉर्म। यस्टरडे मैं बीमार था ना, अब होने की बात है, फिर से ध्यान से सुनना, मैं बीमार था, मैं हूँ तो आई एम, और था एम का पास्ट क्या होता है, वॉज पर, राइट। आई वॉज इल, आई वॉज सिक, लेकिन मैं बीमार हो जाऊंगा अगर मैंने ये कहा होता, आई विल बी। अब आया समझे कहाँ पर भी आएगा, अब इस वाली कंडीशन में भी आना है हमारा, मैं बीमार हो जाऊंगा, यानी बीमार, आई विल बी सिक। बीमार होने के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, फॉल, फॉल। वैसे बोलो था गिरना, लेकिन वही सेंस होती है, हिंदी में बोलते हैं ना कई बार, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ जाओगे, तो इंग्लिश में फॉल ही यूज़ करना होता हमें, ठीक है। मैं कल बीमार पड़ गया था, यस्टरडे आई गॉट, क्यों लगा रहे हो, फॉल ही एक्शन है, आई फेल सिक, बीमार पड़ना, फॉल सिक हो गया, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हो गई। कल मैं बीमार पड़ गया था, यस्टरडे आई फेल सिक, फिर से बोलिए, यस्टरडे आई फेल सिक, गॉट इट। तो हम बात कर रहे हैं, फिर से स्टोरी पर आते हैं। अभी आपने खुद ही देखा कि हमने एक डेली लाइफ से कुछ अपनी जो अभी आसपास कुछ घटनाएं घटी थी, उन्हीं को हमने इंग्लिश में बनाकर देखा, और क्या यूज़ हो रहा था हमारा सेकंड फॉर्म। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेकंड फॉर्म को तो इतना प्रैक्टिस करना, आपको इतना प्रैक्टिस करना है, किसी ने सोची ना होगी सुना है ना, थारा भाई जोगिंदर, हाँ। तो तुम्हारे सर दीपक किसी ने सोची ना होगी, इतनी प्रैक्टिस करना है, गॉट इट, ओके। तो हम स्टोरी में फिर से मैं एक बार रिकैप कराऊंगा पूरी स्टोरी, जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन आप लोग सेकंड फॉर्म लगाते जाना, ज़्यादा पूरा खोल कर नहीं बताऊंगा। वो ग्राउंड में गया था, रोजर स्कंक वेंट टू द ग्राउंड, लाउडली, रोजर स्कंक वेंट टू द ग्राउंड, सबने उसे देखा, एवरीबडी सो हिम। ये क्या है, ये यो नहीं है, कभी सोचो ये क्या था ये विमल है दाने दाने में है सेकंड फॉर्म का दम, सेकंड फॉर्म लगानी है सबको, राइट। ओके, सेकंड फॉर्म है मेरी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, दूसरी वाली फॉर्म लगाने में कह रहा हूँ बार बार। तो सबने उसे देखा, एवरीबडी सो हिम, सबने कहा सैड, अरे तेरे अंदर तो बदबू आती है,
यू स्मेल, इसमें स्मेल नहीं होगा, आती है कहना चाह रहे हैं हम। यू स्मेल वेरी बैडली, फिर से बोलो। You smell very badly. स्मेल्ड भी आ सकता है, वो हमारे नरेशंस में होता है, वो हम अभी बाद में देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। यू स्मेल भी कह सकते हो, आती है, और इसको पास्ट भी बना सकते हो, यू स्मेल्ड, दोनों काम करेंगे। गॉट इट। तो आती है यू स्मेल वेरी बैडली, वो बहुत रोया। ही क्राइड, कोई भी उसके साथ नहीं खेला। नोबडी प्लेड विद हिम, कोई भी उसका दोस्त नहीं बना। नोबडी बिकेम हिज फ्रेंड, फिर से बोलो। Nobody became his friend. राइट, ऐसा सा उसके साथ हुआ था। वो रोता रोता अपने घर गया था। ही वेंट टू हिज हाउस, पहले इतना वो घर गया था, वो ही वेंट हिज हाउस, रोता हुआ, क्राइंग। राइट, जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा एक आदमी गिरता हुआ छत से। आई सो, ये तो पास्ट है, गिरता हुआ, फॉलिंग, आई सो अ फॉलिंग पर्सन, और मैंने गिरा हुआ इंसान देखा। वैसे सारे ही गिरे हुए हैं आजकल मतलब सभी गिरते हैं ना अपनी लाइफ में, कभी ना कभी तो चोट वोट लग जाते हैं। क्या आप दूसरा समझ गए थे? ओके, तो मैंने देखा गिरा हुआ, एक तो गिरता हुआ देखा, हमारे आगे ही गिरा हुआ है वो छत से ढड़ाम, वो आई सो सी की सेकंड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन हमने देखा, ये पास्ट है। वो समय प्रोसेस चल रहा था, आई सो अ फॉलिंग पर्सन, क्या बोलेंगे? I saw a falling person. और आप लेट आए थे, है ना? बोलो सर मैंने तो गिरा हुआ देखा था। आई सो अ फॉलन पर्सन, समझ में आया? फॉलन थर्ड फॉर्म होती है, होया हुआ काम। तो मैं जब आया, जब तो गिरा हुआ था, मैंने तो गिरा हुआ ही देखा था। मैंने मरता हुआ आदमी देखा, मर रहा था, कह रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। आई सो अ डाइंग पर्सन, और जब ये आया तब तो मरा पड़ा था। सर मैंने तो मरा हुआ ही देखा था। आई सो अ डाइड कह सकते हो या फिर डेड कह सकते हो। गॉट इट। Yes, sir. फिर से आते हैं आगे। तो वो घर पर गया, ही वेंट हिज होम, राइट। तो रास्ते में वो किससे मिला था? एक उल्लू से मिला था, आउल से मिला था, बुद्धिमान उल्लू से। मिलना होता है मीट, सेकंड फॉर्म मैट। ही मेट एन वाइज, देखो सुनो, एन लगाया तो फिर वाइज मत लगाओ, है ना, सिर्फ आउल के लिए एन आएगा। ही मेट एन आउल, कैसे बोलेंगे? और वाइज लगाया तो फिर ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वोल साउंड नहीं रहा। फिर ही मेट आ वाइज आउल, उसने उसको जादूगर के पास भेजा। ही सेंड होता है भेजना, सेकंड फॉर्म। ये तो सबको पता होना चाहिए, मैसेज भेजते ही लिखा आता सेंड। सेंड होता है भेजना, भेज गया आपका, चला जाता है, तो तभी क्या लिखा आता है? सेंड लिखा आता है ना। तो ही सेंट हिम टू द विज़र्ड, जादूगर के पास भेजा, राइट। अच्छा, मैजिशियन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं हम? मैजिशियन छोटा मोटा जादू होता है, जो कोट वोट पहन के, जैसे मैं हूँ, मैं मेरी जैसे जादूगर, है ना। और वो बड़ा वाला था, बड़े वाले होते हैं जो मतलब जैसे कि मुझे इस पर गुस्सा आया, मैंने जय माँ काली तंत्र मंत्र मेरा वाय ना खाए, और इसको मैंने मोम बना के दीवार में चिपका दिया, मैंने इसको एकदम बकरी बना दिया, ठीक है ना। तो वो खतरनाक वाले हो जाते हैं थोड़े। एक तो वो तो बस दिखाते हैं आपको, एकदम मैंने टोपी में से फूल निकाल दिए, है ना, हाथ की सफाई, मैंने ऐसे किया, पीछे से ऐसे किया, हाथ में कबूतर आ गया, मैंने ऐसे किया तो मुर्गा निकल के आया। बट वो तो क्या होता है, वो इंसान को भी बना दे। तो थोड़ा टोना टोट का काला जादू वाला, थोड़ा हैवी, एक लेवल अप जो होते हैं वो वाले जादू का। जैसे नॉर्मल, हाँ, जैसे कि जादूगरनियाँ भी होती हैं, वो तगड़े वाली होती है, मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बूढ़ी सी होती है, बड़ी बड़ी, उसके भी दबड़े बड़े लंबे लंबे दांतों वाली। अभी आती हूँ तेरे को मैं बनाऊंगी चुड़ैल, तेरा तो खून पीना है मुझे, राइट। तो वो गर्दन वर्दन काट के खून पी जाती है, वो समझ में ना अब बात। वो विच होती है, फिर क्या होती है वो? विच, जिसको हम चुड़ैल वाली कैटेगरी में रख देते हैं, विच। ओके, तो वो जादूगर के पास गया। ही वेंट, जाना होता गो, गया। ही वेंट टू द विज़र्ड, जादूगर ने क्या किया था? उसकी खुशबू, उसकी बदबू खुशबू में बदल दी थी, है ना। तो जादूगर ने क्या किया? ही टर्न्ड या चेंज्ड, he turned his bad smell into rose smell, गुलाब वाली खुशबू आ गई थी। फिर वो प्लेग्राउंड में गया था। he went to the playground, सब उसके दोस्त बन गए। everybody became his friend, सब उसके साथ खेले। played with him, everybody played with him, है ना। तो वो पूरा उसमें मेंशन हो गया, बहुत खुश था, ये था वो था। हम बड़ी नहीं बना रहे अभी, बता रहे हैं। वो बहुत खुश हो गया था उस दिन, हो गया था। he got happy, फिर से बोलो। He got happy. क्योंकि उसने क्या किया उस दिन? बहुत सारे दोस्त बनाए थे। बिकॉज दैट डे ही मेड, मेक के सेकंड फॉर्म बोलो। ही मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स या सो मेनी फ्रेंड्स, राइट। बहुत सारे दोस्त बनाए। बट जब उसकी मम्मी ने उसे देखा, बट
When his mother saw him, बहुत गुस्सा हो गई. He She got angry. गुस्सा होने के लिए मैंने एक और बताया था आपको, hit the roof होता है. She hit the roof. कैसे बोलेंगे? She hit the roof. गुस्सा हो गई, उसको जादूगर के पास लेकर गई. She She took him took him to wizard to the wizard. और जादूगर को सर में छतरी मारी and and hit the umbrella on the head. Right? yes. देखो जो बच्चे इस स्टोरी को प्रॉपर्ली पूरा करना चाहते हैं, राइट, एक एक वर्ड के साथ एक एक जो हमने इसमें वोकेबलरी आई है वो सारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जो वीडियो है ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें क्या होगा आपको प्रॉपर एक एक सेंटेंस खोल कर अच्छे से प्रैक्टिस कराया हुआ है. राइट, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसका रिकैप कर रहे हैं. सो वो ज़रूर देख लें. और सभी लेसन्स अगर आप सीक्वेंस में देखते तो ये आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें. हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्या करते हैं, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. तो कहाँ पर थे हम? हाँ, उसने कहा कि मेरे बेटे को पहले जैसे कर दे, मेक माई सन सेम एज बिफोर, या लाइक बिफोर. राइट, तो जादूगर ने फिर से अपनी मैजिक वॉन्ड ली, जादू की छड़ी. ही टुक हिज मैजिक वॉन्ड और उसकी फिर से खुशबू को, गुलाब वाली खुशबू को बदबू में बदल दिया. ही टर्न हिज रोज स्मेल इनटू, है ना. वैसे खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपने रोज स्मेल मेंशन कर दिया तो खुशबू बन जाता है उसका मीनिंग से. ठीक है, नॉर्मली स्मेल का यूज़ करेंगे तो बदबू की सेंस में. जैसे अकेले ड्रिंक का यूज़ करते हो तो माइंड में सिर्फ दारू ही आना चाहिए, है ना. किसी को कहते पी रखी है क्या, अपने आप समझ गए, अपने लिम्का नहीं सोची, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं सोची, जूस नहीं सोचा, है ना, आपने दारू ही सोचे. अरे उससे क्या बात कर रहे हो, पी रखी है उसने, अब ये तो पता नहीं क्या पी रखी है. हाँ, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसी में भी क्या होता है, स्मेल मतलब वैसे तो दिमाग में आएगा तो बैड ही होता है, लेकिन स्मेल अच्छी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और अच्छी के लिए दूसरा एग्जैक्ट वर्ड तो है ही फ्रेग्रेंस. तो उसकी रोज़ फ्रेग्रेंस कन्वर्ट हो गई किसमें, हिज रोज़ फ्रेग्रेंस कन्वर्टेड इनटू बैड स्मेल अगेन. राइट, बहुत रोया बेचारा. He cried a lot. उसकी मम्मी खुश हो गई. His हिज मदर गॉट हैप्पी. जब वो प्लेग्राउंड गया, when ही वेंट टू द प्लेग्राउंड, कोई भी उसके साथ नहीं खेला. nobody Nobody played with him, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनाया. Nobody became his friend, कोई भी उसके पास नहीं आया. Nobody came to him, come to second form came, कोई भी नहीं आया. Nobody, came to him. वो फिर से बहुत रोया. He cried a lot. अब देखो जो स्टोरी थी, मैंने बताया था एक पिता अपनी बेटी को सुना रहा था, Yes sir. है ना. वो बेटी सुलाने के लिए सुना रहा था, लेकिन वो खड़ी हो जाती है. कितनी गंदी मम्मी है, तमीज़ ही नहीं है, बच्चे की खुशी नहीं देखी गई. राइट, लेकिन उसके पापा क्या कहते हैं, नहीं बेटा, जो हमारे पेरेंट्स करते हैं वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं हमेशा. पेरेंट्स लग सकते हैं आपको बुरे कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बोल देते हैं, लेकिन पेरेंट्स के मन में हमेशा हमारे लिए क्या रहता है, भला ही छिपा होता है. वो हमें खुशियाँ ही चाहते हैं. वो कहते हैं नहीं, मम्मी तो गंदी है, मम्मी ने जादूगर को मारा, उल्टा होना चाहिए था, जादूगर को पीटना चाहिए था मम्मी को, है ना. लेकिन हुआ वो उल्टा. क्यों हुआ ऐसा, पूछ उसको वाई. ये तो मैं पूछ रहा हूँ वाई. तो इसका जवाब है इट स्टैंड्स टू रीज़न. इट स्टैंड्स टू रीज़न. जब कई बार क्या होता है हम रीज़न समझ ना पाए, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ. बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में, हम उन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है. राइट, ऐसे होता है ना. Yes. लेकिन वो इम्पोर्टेंट होती है, उसके पीछे कोई ठोस कारण होता है. क्या मैं कई बच्चों को बोलता हूँ चिल्ला चिल्ला कर बोला करो, तेज़ बोला करो. सर बोल तो रहे हैं, तेज़ बोलने से क्या फ़ायदा है. मैंने कहा था कि वोकल कॉर्ड के शेप्स तभी बदलते हैं जब आप लाउडली बोलते हो. उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका जो थ्रोट है वो कन्वर्ट होता है, बदलता है, शेप बदलता है. जैसे बॉडी, जब जिम जाते हो वार्म अप करना पड़ता है, जिम करते हो, धीरे धीरे बॉडी में 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखता है कि हाँ भाई कुछ हुआ, कुछ बॉडी में बदलाव आई. राइट, तो धीरे धीरे ऐसे ही जब आप इंग्लिश बोलते हो या कोई लैंग्वेज बोलते हो तभी आप उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से बोल पाते हो, व्हेन यू स्पीक लाउडली. राइट, Yes sir. तो ऐसे ही इट स्टैंड्स टू रीज़न. वो रीज़न मुझे पता क्या उससे बेनिफिट्स होंगे, नहीं तो फिर वही होगा जैसे कोई यूपी से होता है, बिहार से होता है, बोलते वो भी हैं इंग्लिश या हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी आप पहचान लेते हो, अच्छा भाई यूपी का है क्या, बिहार का है क्या. इसलिए लाउडली बोलना ज़रूरी है ताकि आपकी प्रॉपर हिंदी निकले, आपको लैंग्वेज देखकर कोई पहचान ना सके कि भाई आप यहाँ से बिलोंग करते हो. अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आपको क्या लगता है कि हरियाणवी टोन है मेरे इसमें, है ना. राइट, क्यों, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारे गले की शेप चेंज होती है, वो करनी ज़रूरी होती है. और इसीलिए सिंगर्स सुबह उठ कर गाना गाते हैं. ऐसा नहीं कि उसको सिंगिंग नहीं आती,
सिंगिंग तो उनको आती है, फिर भी वो रियाज़ करते हैं कई कई घंटे। Yes, sir. उस रियाज से क्या होता है, शेप ही चेंज कर रहे होते हैं। गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो इट स्टैंड्स टू रीज़न। कुछ कहेंगे यार सिंगिंग तो आ गई मुझे पता है क्या सुर होता है, सारे गामा पा सब पता है मेरे को, है ना, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कितने बड़े से बड़ा सिंगर हो, लेकिन वो क्या करता है, रियाज़ करता है, राइट? Yes, sir. इसीलिए इट स्टैंड्स टू रीज़न। अब ये रीज़न क्या था इसके पीछे वैसे? Tell me, sir. डू यू नो? I don't. गाना सुना I है? don't know. लाउडली बोलो, डू यू नो? Do you know? आई डोंट नो I don't know. बट Deepak sir. Deepak sir. ऐसे नहीं, ट्यून में दीपक सर नोस। Deepak sir. No. फिर से बोलो, डू यू नो? Do you know? आई डोंट नो I don't know. बट दीपक सर को पता है, बट दीपक सर नोस। वो इसलिए होता है, अब देखो कुदरत ने हमें कोई चीज़ दी है, बड़ा सोच समझ कर दी है ना। शेर को अगर दांत न दिए जाए ऐसे कि जो मांस खा सकता है, ऐसा पाचन तंत्र ना दिया जो मांस खा सकता है, तो क्या शेर सरवाइव कर सकता था? No, sir. राइट? पंजे हैं, उसको नीड है वहाँ पर जंगल में। आपको पंजे नहीं दिए, पता है एक दूसरे का मुंह नोच दोगे, बुरा हाल कर दोगे। यहाँ पे इंसान तो वैसे ही जानवर है, बिना कुछ दांत लंबे होने के, पंजे वंजे ना होने के बावजूद भी इंसान जानवर है, राइट? और भगवान ऐसी चीज़ें दे देता है तो आप तो खा जाते हैं एक दूसरे को। सच्चाई है ये। गॉट इट? तो इसीलिए भगवान सेफ्टी के लिए भी उनको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, है ना। जैसे कि वो गिल्स होते हैं ना मछलियों के, आपके लेकिन लंग्स हैं। उल्टा कर दे तो मछली भी मर जाती है, आप भी मर जाते, या आपको जाके पानी में कूदना पड़ता तब बचते। इसीलिए जब रोजर स्कंक जो जानवर होता है उसमें बदबू आती है, वो इसलिए आती है ताकि उससे जो जानवर होते हैं बाकी दूर रहते हैं। Yes, sir. जैसे अच्छे जानवर अट्रैक्ट हुए हैं खुशबू से, तो ऐसे जानवर भी तो अट्रैक्ट हो सकते हैं जंगल में, जो कि उसको खा जाएंगे, मार देंगे, राइट? तो उसकी मम्मी को उसके सुंदर दिखने से, उसकी खुशबू से मतलब नहीं था। उसकी मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि उसका बच्चा सर्वाइव करे, ज़िंदा रहे, मरे ना। गॉट इट? Yes, sir. I have got it. तो ऐसा नहीं कि वो बुरी थी, वो अपने बच्चे की खुशी चाहती थी, लेकिन उसको पता था अगर ऐसा रहेगा तो हफ्ते या 10 दिन में इसका काम तमाम हो जाएगा। तो इट स्टैंड्स टू। जब छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, रोड पे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मना करते हैं ना। बच्चा रोता है, मैं बड़ा हो गया, बच्चा समझते हो क्या मेरे को? ये वहाँ हमेशा बच्चा समझते हो, ये वो। अमेरिका में तो 16 साल का, 15 साल का, 10 साल का बाहर भेज देते हैं, जा तू ऐश कर। 10 साल का अपने पापा के साथ बैठ के सिगरेट पीता है। वो अमेरिका है, दिस इज़ इंडिया, राइट? बुढ़ापे तक आपके पेरेंट्स आपको बच्चा ही समझते हैं और हमेशा हमारी क्या करते हैं, केयर करते हैं। Yes, sir. Yes. ये कहानी मुझे याद आ गई इससे। Suno. इंडिया में ना हॉर्लिक्स नहीं चला था, आपको पता है? विमन हॉर्लिक्स, नॉर्मल वाला नहीं, वो तो चल गया था। क्योंकि विमल विमल नहीं विमल हॉर्लिक्स कौन सा? विमन कह रहा हूँ मैं, विमन होती हैं औरतें, आप इसको वुमेन कहते हो, है ना। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है। WOMAN, इट्स नॉट वुमैन, इट्स वुमन, वुमन, वुमन। लेकिन वुमेन जिसको आप कहते हो, यानी वुमन जो है, उसकी जो प्लूरल होती है फॉर्म, वो होती है विमन, WOMEN वाला। लेकिन आप इसको भी वुमेन ही पढ़ते हो, हाँ जी, सर। वुमेन, वो भी वुमेन। अंतर हमें नहीं पता सर, E का अंतर है बस, है ना। उसमें ये है, इसमें ये है। इट्स वुमन, इट्स विमन। Yes, sir. तो जो विमेन हॉर्लिक्स आया था, दूसरे देशों में अच्छा चलता है, बड़ा अच्छा चलता है, क्योंकि वहाँ की लेडीज़ अपने आप को देखती है, ओ मुझे ज़रूरत है, मेरे अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है, मैं थोड़ी राइट, वो लेंगे वहाँ पर। लेकिन इंडियन मदर कुछ पैसे निकालेगी, बचाएगी ना, तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचती है कि कुछ ना कुछ अपने पति के लिए खरीद लूँ, है ना, सास ससुर के लिए खरीद लूँ या बच्चों के लिए खरीद लूँ। जब इंडिया में हॉर्लिक्स आया था तो धड़ल्ले से बिका, बहुत अच्छा बिका था। कंपनी वाले बड़े खुश कि भाई बढ़िया मार्केट हो रही है, बढ़िया, क्योंकि इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन है। और ज़बरदस्त तरीके से उनकी कंपनी क्या कर रही थी, बूम कर रही थी। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते थे, जो पैसे मिलते उन बच्चों के लिए हॉर्लिक्स, बताते हॉर्लिक्स ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो लेकर बार बार अपने बच्चों को दिलवा रहे थे। लेकिन जब आई विमेन हॉर्लिक्स, उन्होंने सोचा कि औरतों का हॉर्लिक्स भी चले, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत थी विमेन हॉर्लिक्स की। क्योंकि जब बच्चा होता है तो औरत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रिकवरी करने के लिए, और जो खुद खाती पीती है वो बच्चे में भी जाता है, राइट, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाती हैं। लेकिन क्या हुआ, इंडियन मदर है, हमारी माँ तो माँ ही है ना। Yes. कुछ भी हो जाए माँ तो माँ ही है, और बच्चे के लिए सोचेगी। डॉक्टर कितना ही कह ले कि जो आप खाओगे वो बच्चे को मिलेगा, नहीं हम तो डायरेक्ट बच्चे को ही देंगे राइट। 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं पिलाना होता, कुछ भी नहीं पिलाना होता, सिर्फ माँ का दूध देना होता है। लेकिन फिर भी हमारे नहीं, प्यासा मर रहा था मेरा भी, पिला देते हैं, रुका नहीं जाता, वो अपना प्यार वो रोक ही नहीं पाते। गॉट इट? Yes. तो ऐसे ही जब विमेन हॉर्लिक्स आया, हम क्या करेंगी, बच्चे वाला ठीक है, बच्चे वाले ले रहे थे, बिक नहीं रहे थे बिल्कुल भी, बहुत रेयर केसेस से थोड़े बहुत जो बिक रहे थे, राइट। अगर बात करें हम अमेरिका के, वहाँ तो
अब एक औरत जा रही थी, प्रेम प्रेम पता क्या होता है? प्रेम बच्चे जिसमें बच्चा लेके जाते हैं, उसमें एक थे मेरे जानकार, उसका पैर लग गया। उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे को चोट लग गई होगी। उसने कहा इसमें बच्चा नहीं, इसमें कुत्ता है। बच्चा तो उंगली पकड़ के साथ चल रहा था। राइट, दैट इज़ अमेरिका, दैट इज़ अदर कंट्रीज। बट इंडिया में तो आपको पता है ना, चाहे कुछ ना हो तो अपना बच्चे को नहीं नीचे उतारेंगे भाई, बच्चा परेशानी होने देते हैं पेरेंट्स हमारे। वहाँ के लोग थे ना, उठाएंगे ऐसे हमारी तरह, दो बच्चे होते हैं हमारे पिता, हमें कंधे पे उठा लेते हैं, एक को ऐसे लेके चलते हैं, 3 हो जाए तो एक अपने आप लटका रहता है। लेकिन हम कितना ही कष्ट उठा लेंगे, अपने बच्चों को नहीं देते। राइट, ऐसे होता है ना। तो वो फिर पता देखा कि उसमें तो कुत्ता निकल के आ रहा, और वो बच्चा, और उस बच्चे का भी नहीं पता कि उसके रियल वाले पिता का है या पिछले वाले पिता का है। ये भी वहाँ बड़ी कंडीशन, वो पहले वाले का या दूसरे वाले का कितने, क्योंकि वहाँ तो हर कुछ दिनों में ही क्या रिलेशन टूट जाते हैं और फिर से नया रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, वो टूट जाता है। हमारे यहाँ तो राइट, तो वो डिफरेंस है। गॉट इट? तो समझ में आया? तो क्यों नहीं बिक रहा था हॉर्लिक्स, उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इट स्टैंड्स टू रीजन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप बिजनेस की डेप्थ में जाओगे तो जिलेट जो था, जिलेट वो आया था, क्या कहते हैं, रेजर जिसे हम बोलते हैं, वो चल नहीं रहा था इंडिया में। जब स्टार्टिंग में आया था चल नहीं रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? पूछो वाई। हाँ बताओ, हाथ निकालो, ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, अच्छे से बोल सर। वाई, आंखें ऐसे होनी चाहिए। वाई सर, हाँ। वो इसलिए जो रेजर था, उन्होंने सोचा कि भाई अमेरिका में तो अच्छे से चल रहा है, इंडिया में लॉन्च कर दो। उन्होंने मार्केट स्टडी नहीं की, इंडिया में कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि एक बार तो खरीदा फिर खरीद ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं खरीद रहे थे पता है? इंडिया में कामयाबी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी दाढ़ी और अंग्रेजी की दाढ़ी में बड़ा अंतर है। हमारी दाढ़ी का एक बाल उनके 6 बाल इक्वल है। हमारे बड़े हैवी होते हैं, देखो ना गांव में जाकर देखो आप, और भी हैवी। हम इंसान का नाम भी क्या रख देते हैं? डाडल। है ना, डडियल वडियल कुछ अलग अलग नाम निकाल देते हैं। ऐसे मतलब है कि इतनी हैवी दाढ़ी आती है। अंग्रेजों कैसे नहीं आते, उनका रेसे से आते हैं हल्के हल्के। गॉट इट? तो वहाँ पे वो कामयाब था, लेकिन हमारे में तो काट ही नहीं पा रहा था। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो क्लीन करना होता है रेजर को, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, वो रनिंग वाटर में चलाते हैं उसको। टैप चलाए, उसके नीचे किया। हमारे यहाँ तो मग्गे में गाल के डब 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 तब वो सफाई करते हैं। गॉट इट? तो बहुत सारे रीज़न थे, लोगों ने तो तोड़ कर उसमें वैसे देसी ब्लेड फिट करने स्टार्ट कर दिए थे, तब जाके फिर लोग हमने अपना उसी पे आगे दोबारा देना, हमारा ठीक नहीं। दूसरा, वो क्या करते हैं, रोज़ शेव करते हैं। लेकिन इंडियंस तो जब तक हाँ अब टोकने नहीं लग जाते, भाई क्या होगा, खुजली लग जाती है ना, ठीक है अब काटनी है। तो एक हफ्ते में 10-10 दिन में 15-15 दिन में महीने में शेव कर रहे थे। तो कहाँ से कामयाब होता? वो कर रहे थे, वो पूरे से चल रहा था, कहीं थोड़ी गड्ढे से कर रहा था बस साफ। और तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट स्टैंड्स टू रीज़न। फिर उन्होंने मार्केट स्टडी की, पता किया हो क्या रहा है, गांव घूमे, अच्छा ये सीन है, देख के अंग्रेज चकरा गए, ये तो सिस्टम ही अलग है इंडिया में। तो फिर इंडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने निकाले, फिर इंडिया में चले थे, फिर एड कैंपेन चलाए, फिर नाच के करते थे ना, कैसे भी करो। वो हाँ, तो वो टेढ़े मेढ़े क्यों बना रहे, तो अलग अलग एड कैंपेन्स उन्होंने निकाले, देन उसमें सक्सेसफुल हुआ था इंडिया में। इंडिया में पोलियो नहीं चल रहा था, पोलियो अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा, बार गुस्सा हो गए, जाइए, पहले तो प्यार से कर रहा था, सभी माताएं और बहनें आइए हमारे पोलियो पिलाइए अपने बच्चे को। अब क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं चल रहा था पोलियो, पता है आपको? पूछो ना फिर, ऐसे पूछो। वाई सर? वो इसलिए क्योंकि देखो बिजनेस में आज थोड़ी बिजनेस क्लास भी ज़्यादा हो रही है ना इंग्लिश से। हमें समझना होता है कि बायर कौन है, राइट, इन्फ्लुएंसर कौन है, कस्टमर कौन है। अब जैसे हम टीचिंग करा रहे हैं तो आप ही हमारे कस्टमर हो सीधे, राइट। मैं सीधा आपको टारगेट करूँगा कि भाई आपको आना है, आपको सिखाना, आपको आपसे ही बात हो रही है क्योंकि आप बड़े बच्चे हो। लेकिन अगर बात कर रहे हो पोलियो में, छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का 2 साल का, वो खुद डिसाइडर है ही नहीं, इन्फ्लुएंसर है ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन कस्टमर वही है, कस्टमर लेकिन वही है। डिसाइडर कौन है? माँ बाप, राइट। राइट, यस और नो? लाउडली यस और नो? नो। इंडिया में डिसाइडर माँ बाप नहीं थे, दादा दादी थे। दादा दादी मना कर देते कि जब तक हुआ ही नहीं है तो पिलाएंगे क्यों पोलियो। लेकिन पोलियो इसलिए नहीं होता कि वो दवाई नहीं होती कि चीज़ को ठीक कर देगी, ना हो इन फ्यूचर इसलिए दी जाती है। पोलियो जो आपको बचपन में दिया जाता है, इन फ्यूचर आप हाँ, वो बचपन में नहीं पिलाते इसलिए हो जाता है। हाँ, तो इसलिए वो पहले इसलिए पिलाया जाता है ताकि इन फ्यूचर आपको बीमारी ना हो। अगर आपने नहीं पी रखा होता तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं हमारे कि वो बीमारी हमें हो जाएगी, जो हम अपंग हो जाते हैं उससे, राइट। उसमें
ताकत दो दो बूंद जिंदगी की, बताया तो उन्होंने बार बार, 2 बूंद जिंदगी की। उसमें वही वायरस होता है, पता है आप लोगों के? एंटीबॉडीज होती है सर उसकी। जिस वायरस से बचा रहे हैं आपको वही वायरस होता है। वैक्सीन का मतलब भी वायरस होता है, आपको पता नहीं शायद ये, बट उसके साथ अलग अलग उसके साथ बदलाव करके उसको इस तरीके से कि वो आपकी बॉडी को नुकसान ना करे, लेकिन जो बॉडी में जाए तो हमारी बॉडी उससे लड़ने की शक्ति पैदा करे, इसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ ऐसे वायरस होते हैं, ये भी वायरस होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया में से बोलते हैं, वायरस नहीं बैक्टीरिया बोलेंगे, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि किसी बुरे वायरस को ख़त्म करते हैं। जब हमें बुखार होता है इसका अंदर पता क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज़ किसी दूसरे वायरस से क्या कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक कप टाइप की शेप के होती हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ठीक है। और जो ये क्या होता है, जो हिस्सा किसी भी वायरस का गंदगी फैलाता है, यानी जो हमें बीमारियाँ फैलाते हैं, ये उस हिस्से को कवर कर लेते हैं। ऐसे लाखों करोड़ एंटीबॉडीज़ होती हैं। जैसे मान लो एक कोरोना वायरस है, ये आया आपकी बॉडी में, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ आई, एक तो नेचुरल तरीके से बनेंगी क्योंकि बॉडी का रिएक्शन है वो उससे लड़ना, राइट। जो लड़ती हैं या तो इस लड़ाई में वो इंसान हार जाता है, बनती रहती हैं, या तो इंसान मर जाता है क्योंकि बॉडी को इतना नुकसान हो जाता है तब तक। जैसे 2 सांड लड़ेंगे तो घास खराब हो जाती है ना, वही चीज़ है। तो इसीलिए वैक्सीन डाल दी जाती है। वैक्सीन डल गई, एंटीबॉडीज़ पहले ही बन गई, बनने में वक्त ही नहीं लगा, पहले ही बन गई वो इस तरीके से डाली आपकी बॉडी को नुकसान ना करें। फिर जैसे ही वायरस आपके अंदर आया, पहले ही बैठी थी, आते ही पकड़ लिया, बीमारी हुई नहीं, आपको परेशान नहीं कर पाई, राइट। ये होता है एंटीबॉडी। इसलिए पोलियो कई अलग अलग प्रकार के हमारे रोटा के कई प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, बचपन में दे दिए जाते हैं, इसलिए दे जाते थे इन फ्यूचर आपको ये। जैसे आज पहले चेचक वेचक छोटी माता, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती थी, अब नहीं होती हैं चीज़ें, ओके। तो इसलिए पोलियो नहीं चल रहा था, इसलिए अमिताभ बच्चन को फिर एड कैंपेन्स बदले। अमिताभ बच्चन प्यार से बुला रहा था पहले, फिर गुस्से में आया अमिताभ बच्चन, भेजा है या भिजवाऊँ, ऐसे करके सर अपने बच्चों को इस 5 फरवरी से पहले पोलियो बूथ पे ज़रूर लेकर आएँ, ऐसे करके समझाया, थोड़ा रिसर्च की गई, इनको बताया गया ये चीज़ें कि क्यों ज़रूरी है। उसके बाद ये कैंपेन चालू हो गए थे। पहले प्यार से कर रहा था, जी आइए, मान नहीं रहे थे, राइट। तो हर चीज़ के पीछे कई बार क्या होता है, कारण होता है, उसको अच्छे से जाना करो, किसी ने क्यों किया, क्यों नहीं किया, इट स्टैंड्स टू रीज़न। फिर से बोलिएगा। कई बार हम क्या करते हैं, सीधा हम क्या कर लेते हैं, किसी के बारे में डिसीजन दे देते हैं, सीधा डिसीजन, हाँ तू गलत है, वो है सही है, या वो गलत था, उसने ऐसा किया, फलाना किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट पहले उसके बारे में जानो, क्योंकि इट स्टैंड्स रीज़न। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। स्टीरियोटाइप पता क्या होता है? रूढ़िवाद। हम एक एग्जैक्ट वर्ड ढूंढेंगे तो, लेकिन बच्चों को रूढ़िवाद का ही नहीं पता अब रूढ़िवाद कहूँगा तो आधों को समझ नहीं आया रूढ़िवाद क्या है। आप सिंपल समझो, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है हम जब किसी के प्रति एग्जैक्टली कोई अपने आप पहले से कोई इमेज बना ले, धारणा बना ले, एक सोच बना रखे, पहले की बनी बनाई सोच कि ऐसा ही है ना। अब वो अगर बाइक चलाएगी तो हम सारे भाग जाएंगे, हैवी ड्राइवर इमेज बन गई कि लड़की है तो उड़ाएगी, तो क्या स्टीरियोटाइप है? तो क्या आप स्टीरियोटाइप करते हो? कैसे पूछेंगे, डू यू स्टीरियोटाइप? किसी के बारे में पहले इमेज बना लेते हो, डू यू स्टीरियोटाइप? जब मैं पूछता हूँ, हालांकि सब क्या कहते हैं, नो सर आई डोंट स्टीरियोटाइप, लेकिन एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स, ऐसा लगेगा, थर्ड पर्सन है ना, एवरीबडी स्टीरियोटाइप्स, सभी करते हैं। हम देख के किसी को कास्ट देख कर बताते थे, अच्छा इस कास्ट के हैं, ये तो ऐसे ही होंगे, है ना। ये बहुत गलत चीज़ होती है, वैसे हमें ऐसे जानना चाहिए उसके बारे में, है ना। तो लड़की देखिए आपने, भाई हट जाओ, हैवी ड्राइवर आ रही है, पापा की परी आ रही है उड़ाई, है ना, पापा का मगरमच्छ साइड में हो जाता है खड़े बोलो, क्या आप स्टीरियोटाइप करते हो? डू यू स्टीरियोटाइप? मैं नहीं करता, आई डोंट स्टीरियोटाइप, लेकिन ये करता है, बट ही स्टीरियोटाइप्स, राइट। वो हमारा स्ट्रक्चर हमने कर रखा है डू यू वाला, वो अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। और अभी हमने क्या समझा है, पास्ट की बात, आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे। पास्ट के लिए क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है, कल आपने क्या किया था वो आपको लिखना है, राइट। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें, राइट, बिकॉज हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्या करते हैं, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिसको भी नीड हो वो काट दो सिम काट दो।